हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए प्रदेश सरकार तेजी से एहतियाती कदम उठा रही है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने लोगों से अपील की कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। वर्तमान में कोरोना से लड़ाई की कोई दवा है तो वह 3 सूत्र है, जिनमें मास्क का ठीक से प्रयोग करना, 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा सैनिटाइजर का सही उपयोग, हाथों को ठीक से सैनिटाइज व धोना। राजीव सहजल ने कहा कि इस सीजन में शादियां काफी रहती हैं और त्योहार भी ज्यादा रहते हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार जरूर मनाएं, शादियों में जरूर शिरकत करें, लेकिन मास्क का सही उपयोग, 2 गज की दूरी और हाथों को बार बार ठीक से धोने का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक दवाई नहीं है तब तक 3 सूत्र का विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है और छोटी सी यूनियन टेरिटरी बिल्कुल हमारे चुनाव क्षेत्र के साथ लगती है, चंडीगढ़। वहाँ के आंकड़ों के ऊपर हम देखें, वहाँ के आंकड़े हम देखें कि वहाँ अब तक कितने केस रिपोर्ट हुए हैं, आज के डेट में वहाँ पर एक्टिव केसेस कितने हैं, वहाँ डेथ्स कितनी हुई हैं। तो हिमाचल का जब आप तुलना करेंगे उनके साथ, तो हिमाचल जो है वो बहुत सुखद स्थिति के अंदर है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पर आधारित प्रदेश का पहला पहाड़ी गाना सोलन में लॉन्च किया गया है। गाने को हिमाचली सॉन्ग्स टीवी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। गीत को साहित्यकार और अध्यापक प्रेमपाल आर्य ने लिखा है, जबकि इसे स्वर दिया है फोक गायक सुदर्शन दीवाना ने। लॉन्चिंग के मौके पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के पौत्र आनंद परमार ने पोस्टर लॉन्च किया। सुदर्शन दीवाना ने कहा कि यह गाना डॉक्टर परमार की जीवनी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस गाने में वह डॉक्टर परमार के जीवन के बारे में बता रहे हैं। उनका प्रयास है कि आज की युवा पीढ़ी भी गाने के माध्यम से डॉक्टर परमार की जीवनी से परिचित हो। इस गाने को हिमाचली सॉन्ग टीवी पर सुन सकते हैं और आप इसे जरूर सुने, शेयर करें। बहुत अच्छा गीत है। आदरणीय हमारे गुरुजी श्री प्रेमपाल आर्य जी ने इस गीत को लिखा है और इस गीत का विमोचन हमारे परम आदरणीय श्री आनंद परमार जी, जो श्री वाईएस परमार जी के पौत्र हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है। इस गीत में जो स्पेशली है, इसमें डॉक्टर वाईएस परमार जी के कार्यों के बारे में इसमें गीत में जो गाया गया है और उन्होंने कौन कौन से कार्य हिमाचल प्रदेश के लिए किए, जो उनका पहनावा क्या था, लोक संस्कृति के लिए उनके क्या कार्य रहे, भाषा अकादमी के विषय में क्या उनका योगदान रहा, यूनिवर्सिटी उन्होंने खुलाई, जगह जगह उन्होंने जो अस्पताल भी खुलवाए थे, तो सब सारी बातें हमने इस गीत के माध्यम से गाने की कोशिश की है। लेकिन गीत अभी शायद किसी स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि मैंने पता भी किया था कि आकाशवाणी से भी अभी तक ऐसा गीत उनके विषय में नहीं गाया गया है। सोलन को नगर निगम का दर्जा मिलने पर जहां एक तरफ सोलन नगर निगम संघर्ष समिति सोलन ने सोलन पहुंचे शहरी विकास नगर नियोजन आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज का आभार व्यक्त किया, वहीं ग्रामीण संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल भी मंत्री से मिला और अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। ग्रामीण संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंत्री से कहा कि नगर निगम को बनाने में ग्रामीणों की अनदेखी हुई है। विशेष रूप से सोलन में पूरा प्रयत्न किया गया है कि हम एक भी पंचायत हमने नहीं ली है। जितने भी मिन नंबर हैं, जो बिके हुए प्लॉट्स हैं, बिके हुए प्लॉट, वही स्थान जो है वो इस बार इसमें लिए हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग नेचुरली जो है पंचायतों में जब रहते हैं वहाँ पर शायद जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, यहाँ पर वार्ड कम हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत विरोध किसी राजनीतिक कारण से या अन्य कारण से उठता है। लेकिन अधिकांश कोशिश की है हमने। डीसी को जो है वो जब नोटिफिकेशन पहला किया था इंटेंशन का, तो उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्शंस मांगे गए, डीसीज ने सुने, डीसीज ने जो है उसके बाद वो सरकार को भेजे, सरकार के स्तर पर उसकी स्क्रूटनी हुई है, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो उसकी स्क्रूटनी हुई है, जनप्रतिनिधियों से, लोगों से, सबसे पूछ करके ये किया है। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश में जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग किए जाने का दावा किया है। उन्होंने प्रदेश में फिर से शुरू हुए जनमन से जनता की समस्याओं का घर द्वार पर ही निदान किए जाने का दावा किया।
हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने 3 साल के जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए प्रयासों के तहत राज्य में उद्योग विकास को नया आयाम देने का दावा किया है। उन्होंने जल्द ही प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि निवेश किए जाने का दावा किया है। विक्रम ठाकुर ने ऊना में मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कही। उद्योग मंत्री ने प्रदेश में फिर से शुरू हुए जनमंच पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनमंच से प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं का मौके पर ही निदान कर सकेगी, जिससे लोगों को प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें घर द्वार पर ही अपनी समस्याओं का निवारण मिल सकेगा। उद्योग मंत्री ने हरौली में ड्रग पार्क के प्रस्ताव का श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार को दिया। उन्होंने ड्रग पार्क की मांग उठाए जाने के नेता विपक्ष के दावे को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें आधारहीन राजनीति से परहेज करने की हिदायत दी। मांग उठाना और उसके ऊपर काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सड़क के ऊपर खड़े होकर चीज़ों को बोल देंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए आपने किया क्या है? प्रैक्टिकली अगर कुछ किया है तो आप उनसे जरूर पूछिए कि आपकी क्या भूमिका रही है ब्लैक ड्रग पार्क के लिए। क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपके ही अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी होंगी? ये सारी का सारा अगर ये श्रेय जाता है श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है, और इसमें हमारे यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर राम कुमार जी, उन्होंने कड़ी मेहनत करके इन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा किया है। अभी आपके ध्यान में केवल इतना ही विषय देना चाहता हूं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की गई थी, अभी हमारे 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन 3 वर्ष पूरे होने पे हम 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश में और कर रहे हैं। तो ये अगर 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी तो निश्चित तौर से जिला ऊना को भी उसका फायदा मिलेगा। आज के इस अंक पे फिलहाल इतना ही। अब दे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।